आलू भरा पराठा पानी भरा गिलास, आलू भरा पराठा पानी भरा गिलास, बीएसटी तेरी याद में भूख लगे न प्यास, बीएसटी तेरी याद में भूख लगे न प्यास। लेकिन बीएसटीसी में जो कठिन टॉपिक बच्चे मानते हैं वो रीजनिंग, तो रीजनिंग तेरी याद में भूख लगे न प्यास। तो आज हम बीएसटीसी के पिछले साल के पेपर यानी 2023 के पेपर के रीजनिंग के प्रश्नों को सोल्व कराने वाले हैं, वो भी बड़ी आसानी से। एक बार वीडियो को पूरा देखिए, यकीन मानिए हम छोटे यूट्यूबर जरूर हैं लेकिन आपको इतना अच्छा समझ में आएगा कि आप तुरंत सब्सक्राइब करोगे। देखिए साहब, प्रश्न है निम्न पैराग्राफ पढ़कर उत्तर दे। ये प्रश्न पिछले साल 2023 के पेपर में आया। इसमें क्या अनुभाग दे रखे 4 A B C D, फिर निरक्षर कर्मचारी यानी जो बिना पढ़े लिखे कर्मचारी पुरुष और महिला को अलग अलग दे रखा है, फिर साक्षर यानी पढ़े लिखे कर्मचारी पुरुष और महिला अलग दे रखा है, और फिर कुल कर्मचारी यानी टोटल कर्मचारी दे रखे। इस सारणी के आधार पर, इस पैराग्राफ के आधार पर इन 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए पहला प्रश्न, अनुभाग डी में कार्यरत साक्षर पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है? अनुभाग डी, ये रहा अनुभाग डी। तो बताओ टोटल कर्मचारी कितने? 54। सबसे पहले वो लिख लो। अब हमें पूछ रहा कार्यरत साक्षर पुरुष कर्मचारी, तो देखिए साक्षर पुरुष कर्मचारी हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल कर्मचारी में से ये 14, 19 और 4 इन तीनों को जोड़ के 54 में से घटा देंगे तो अपने पुरुष कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी। तो क्या क्या मैंने सेक्शन डी यानी अनुभाग डी कह रहा है उसमें टोटल कर्मचारी लिखे, फिर पुरुष है 14 ये माइनस किया था, फिर महिला है 19 ये जोड़ा, ये फिर 4, यानी इन तीनों को प्लस करके टोटल में से माइनस करना, आपके साक्षर पुरुष कर्मचारी आ जाएंगे। 14, 19 और 4 को जोड़ा 37, 54 में से 37 घटाए 17। तो बताइए अनुभाग डी में कार्यरत साक्षर पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी? 17। अब आपको कोई खतरा नहीं है, जिंदगी ऐसे ही चलती है। इस प्रकार की सारणी के प्रश्न जब भी आए आप क्या करोगे, टोटल संख्या में जो बाकी की 3 संख्या दे रखी होती है उसको जोड़ के माइनस कर देना है, आपके सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। देखिए अभी आपको दूध का दूध पानी का पानी, हाथ कंगन को हार किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अनुभाग बी में कार्यरत निरक्षर पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो अनुभाग बी की लाइन पकड़ लीजिए साहब, ये बताइए उसमें टोटल कर्मचारी कितने? 93, ये लिख लीजिए। उसमें से 28, 18 और 39 को जोड़ के माइनस कर दीजिए। ये 28, ये प्लस 18 प्लस 39, इन तीनों को प्लस किया 85 हो गए, यानी 85 हो गए। अब 93 में से 85 घटाना तो आता ही होगा, मैं पटाने की नहीं घटाने की बात कर रहा हूँ। 93 में से 85 घटाएंगे कितने आएंगे? 8। तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। अनुभाग बी में कार्यरत निरक्षर पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी? 8। बताइए जो पहले सवाल में हुआ वही विधि इसमें लगी, टोटल कर्मचारियों में से बाकी के जो 3 दे रखे उनको जोड़ के घटा दो, आपके आंसर तैयार है। अभी भी विश्वास नहीं है तो तीसरा प्रश्न कर लीजिए। अनुभाग सी में कार्यरत साक्षर महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो अनुभाग सी की लाइन पकड़ लीजिए, इसमें टोटल कर्मचारी कितनी? 99। इस बार कांग्रेस की सीटों की संख्या भी 99, आजकल जो सेल लगती है वो भी 99। साले मुझे 1 रुपये तो वापस देते ही नहीं, ये 99। अब इसमें से क्या माइनस होगा बेटा? इधर देखिए 23, 17 और 46 तीनों प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, फिर 99 में से घट जाएंगे। 23, 17 और 46 को जोड़ा 86। अब 96 में से 86 घटाओ, देखो मौके घटाना सीखो। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1, तो इसका आंसर होगा 13। हुक्म चलेगा मेरा नाक कटेगा तेरा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये तो मजाक में मेरी पढ़ाने की आदत है ताकि रीजनिंग सरल लगे। तो इसका आंसर अनुभाग सी के कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी? 13। अगला प्रश्न इसी प्रकार का, अनुभाग ए में कार्यरत निरक्षर महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है? महिला कर्मचारियों पर तो देख लो भैया। तो देखिए अनुभाग ए में टोटल कर्मचारी कितने? 152, 152, ये 152, उसमें से 32 को, 44 को, 23 को, ये जो दे रखे तीनों को जोड़ दो। ये 32, 44, 23 तीनों को प्लस किया तो देखो 3 और 4 7 2 9, 2 और 4 6 3 9। अब 152 में से 99 घटाओ, तो पहले 152 में से 100 घटा दो, फिर एक और घटा दो, 53 आंसर आ जाएंगे। तो 152 में से 99 गए, कितना आया? 53। तो इस सारणी से जो 4 प्रश्न पूछे वो चारों ही बड़ी आसानी से चुटकियों में अगर हल हुए तो लाइक बनता है, कमेंट बनता है, सब्सक्राइब बनता है। एक प्रश्न और देख लीजिए, ये सारणी वाला नहीं है, अलग से प्रश्न है। निम्न श्रृंखला में, ये भी पिछले साल 2023 के पेपर में आया, निम्न श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। एडी, ये एडी पेड़ के एडी नहीं, जी जे नहीं, ये एमपी मध्य प्रदेश नहीं, यानी ए और डी। वो तो बीच में कितने अक्षर छुप रहे? बी सी, 2 अक्षर। ए बी सी डी तो आती होगी, ए के बाद डी आ रहा है, इसका मतलब बी और सी गायब। ये बद्री का बेटा चंदू गायब, ए और डी के बीच में बी सी गायब। अब तो जी और जे, जी के बाद आना चाहिए एच आई, तो बताओ एच और आई गायब,
जी और जे के बीच में ABCD आती है, जी के बाद एच आना चाहिए, आई आना चाहिए, इसने लिख रखा जे। तो बताओ 2 अक्षर गायब कर रखे। ऐसे MP, M के बाद एन आता है, फिर O आता है, इसमें भी 2 अक्षर गायब। तो आगे जो अक्षर आएंगे उनमें भी 2 का गैप होना चाहिए। देखो S और U, STU, इसमें 1 अक्षर ही गायब है, ये आंसर नहीं है। अब देखो इसमें STUV, तो बताओ S के बाद T के बाद U, फिर V, बताओ इसमें भी 2 अक्षर का गैप है, तो ये आंसर सही माना जाएगा। ऊपर भी सभी में 2 अक्षर का गैप है, इंग्लिश के अक्षरों के अनुसार, ABCD के अनुसार 2 अक्षर का गैप है, तो इसमें भी 2 अक्षर का गैप है। आगे देखना ही नहीं, अपना काम यही हो गया, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। तो S के बाद T आया, T के बाद U आया, V आया, तो 2 अक्षर का गैप है, तो इसका आंसर हो जाएगा SV। अगर आपको मेरा ये 2023 के पेपर को समझाने का प्रयास, विशेष रूप से रीजनिंग के सवालों को समझाने का प्रयास अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।